2 और यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेंगे अपन, यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेंगे बेटा अपन, b की वैल्यू को। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे से माइनस साइन इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एक ही बात है। जैसे यहाँ लगा लो तो ये लो इधर आ गया, ठीक है। तो माइनस ऑफ b बराबर किसके आ जाएगा, 2 UL2 VM2 WN2 के। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई बेटा। एक बार यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन करो, एक बार यहाँ तक का बेटा फटाफट से एक बार आप नोट डाउन करो, यहाँ तक फटाफट से इसको लिखिए बेटा। यहाँ तक से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मेरे को लग रहा भैया अपन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है। गोले OABC का समीकरण अपने को चाहिए था, O से पास आउट करा के D की वैल्यू 0 निकाल ली। OA OB और OC तीन परपेंडिकुलर लाइन थी, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखाएं थी, जिनके लिए ABC लंबाई दे रखी थी और डायरेक्शन कोसाइस दिक्कोजय दे रखी थी। तो इनके निर्देशांक लिख दिए और इन निर्देशांकों से क्या करा हमने, गोले को गुजार दिया। ऐसे हमारे पास ये दो रिलेशन आ गए। तीसरा C पॉइंट से गुजारने पर तीसरा रिलेशन और आ जाएगा बेटा, C पॉइंट से गुजारने पर तीसरा रिलेशन और आ जाएगा। इनको सॉल्व करके तीन इक्वेशन बन जाएगी UVW 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 की, है ना। इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, U V और W के मान निकालने हैं। लिख लो बेटा फटाफट से इसको, यहाँ तक लिखो एक बार। आगे देखो, इसी प्रकार सिमिलरली C की वैल्यू लिख देते डायरेक्ट, है ना। माइनस ऑफ C इक्वल टू 2 UL3 VM3 WN3। ये इक्वेशन नंबर हो गया बेटा 6। अब हमको समीकरण 4, 5 और 6, समीकरण 4, 5 और 6 की सहायता से क्या करना बेटा, अपने को U, V और W के मान निकालने हैं। UVW की वैल्यूज अपने को निकालनी है। तो UVW के मान अपन कैसे निकालें, देखो। समीकरण 4 को L1 से, समीकरण 4 को किससे गुणा करते बेटा, L1 से। समीकरण 5 को L2 से तथा समीकरण 6 को L3 से गुणा कर जोड़ने पर नाउ on adding equation 4 multiplied with L1 and equation 5 multiplied with L2 and equation 6 multiplied with L3 we get क्या मिल जाएगा बेटा अपने को, देखो इसको L1 से तो माइनस का L1A, इसको L2 से तो माइनस कॉमन लेता हूँ BL2 और ये CL3 इक्वल टू में
टू 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 कॉमन, ये लो सर कॉमन, यू 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 कॉमन, यू कॉमन, L1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर, L3 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर और L3 का स्क्वायर, प्लस 2v कॉमन, L1 M1, L2 M2, L3 M3, 2w कॉमन, L2w कॉमन, L1 N1, L2 N2, L3 N3, ये इक्वेशन आई है सर हमारे पास। तो चूंकि हमारे पास ये तीनों जो रेखाएं हैं, नाउ since the lines OA, OB and OC are mutually perpendicular, therefore म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बेटा ये वाली जो बात है L1 M1, L2 M2, L3 M3 इक्वल टू 0 एंड L1 N1, L2 N2, L3 N3 इज आल्सो 0। चूंकि रेखाएं OA, OB, OC परस्पर लंबवत हैं, इसलिए ये दोनों कंडीशन बेटा ये वाली, इनका यूज कर लेंगे अपन इसके अंदर, इनका यूज कर लेंगे अपन इसके अंदर। ये लिख लिया बेटा, a बराबर, और लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का a बराबर प्लस का 2 UL1 VM1 WN1, ये इक्वेशन नंबर 4 है ना। एक बार ये नीचे का मिटा देते हैं अपन। तो अब इसमें अपन इसका यूज कर लें, ये जो लाइन आई है बेटा हमारे पास, इसमें क्या करें अपन, इस कंडीशन का यूज कर लें। लंबवत होगी, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि L1 L2 M1, ये लिखा था ना बेटा अपन ने, उसी का यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन तब ये वाली वैल्यू माइनस का AL1 BL2 CL3 बराबर किसके आ जाएगा बेटा, 2u, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 के, तो 2u का मान रख दे अपन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5 है, और ये 7। इसी प्रकार सिमिलरली अगर बेटा अपन ये जो समीकरण 4 है, इसको M1 से, इसको M2 से और इसको M3 से गुणा करके जोड़ दें, इसी प्रकार समीकरण 4 को M1 से, समीकरण 5 को M2 से, समीकरण 6 को M3 से गुणा करके जोड़ने पर सिमिलरली
on adding equation 4 multiplied with m1 and equation 5 multiplied with m2 and equation 6 multiplied with m3 we get क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? देखो इसको अपन ने m1 से गुणा किया है तो माइनस का a m1, इसको m2 से ये भी माइनस आएगा, कॉमन ले लिया बेटा, b m2 और इसमें से हो गया c m3 प्लस इक्वल टू 2u कॉमन, यह बन जाएगा L1 m1, ये बन जाएगा L2 m2, ये बन जाएगा बेटा L3 m3 प्लस 2v कॉमन, m1 से गुणा किया तो ये बन जाएगा m1 का स्क्वायर, इसको m2 से गुणा किया तो ये बन जाएगा बेटा m2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा सिमिलरली m3 का स्क्वायर। ऐसे बेटा 2w कॉमन ले ले, ये m1 n1 ये बन जाएगा m2 n2 और लास्ट वाला m3 n3। चूँकि ये वाली लाइंस भी वही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है तो लंबवत है, इसलिए उसका यूज करने पर पुनः है चूँकि OA OB OC परस्पर लंबवत हैं, अगेन सिंस the lines OA, OB and OC are perpendicular, so we get या we have बेटा ये वाली कंडीशन देखो L1 M1 आई थी पहले भी, L2 M2 L3 M3 ये क्या बन जाएगा 0, M1 N1 M2 N2 ये वाली भी क्या बन जाएगी 0 और M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और M3 स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा वैल्यू माइनस का A M1 B M2 C M3 इक्वल टू 2v.1, ये इक्वेशन नंबर हो गई बेटा 8। और अगर इसी तरह से एक बार लिख लो इसको पहले फटाफट बेटा, सॉरी थोड़ा सा मिटा दिया मैंने, एक बार फटाफट से लिख लो पहले, एक बार पहले इसको लिख लो बेटा फटाफट से एक बार इसको। इक्वेशन नंबर 8 तक लिखना है ना, यहाँ तक लिख लो, इक्वेशन नंबर 8 तक लिख लो बेटा फटाफट से। थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेंदी है, लेकिन आप लिख लो इसको यहाँ तक। जल्दी से लिखो बेटा इसको, जल्दी से लिखिए बेटा। थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो गया हमारा, है ना, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, फटाफट से लिखो इसको। अब क्या करना बेटा अपने को, देखो हमने एक बार L1 L2 और L3 से गुणा करके जोड़ दिया रेस्पेक्टिवली इक्वेशन किस किस को, 4, 5 और 6 को। एक बार हमने 4, 5 और 6 को M1 M2 और M3 से गुणा करके जोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपन 4, 5 और 6 को N1 N2 और N3 से गुणा करके जोड़ेंगे, क्लियर। तो जैसा हमारे पास पहले वाली कंडीशन में आया है, इसमें 2u बराबर जब हमने L1 L2 L3 से गुणा किया तो A L1 B L2 और C L3 आया है। जब हमने M1 M2 M3 से गुणा किया तो हमारे पास A M1 B M2 C M3 आया, इधर 2v आ गया है। तो आप देखो बेटा, अगर हम N1 N2 और N3 से गुणा करेंगे, यदि हम N1 N2 और N3 से गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, माइनस में A N1 B N2
CN3 बराबर 2W। तो करते थे बेटा, ये अपन लिख लिया होगा आपने अभी तक इसको। U की वैल्यू क्या थी यार, माइनस में AL1 BL2 CL3 इक्वल टू 2U। सिमिलरली इसी प्रकार समीकरण 4 को N1 से, समीकरण 5 को N2 से तथा समीकरण 6 को N3 से गुणा कर जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड विथ N1 and equation 5 multiplied with N2 and equation 6 multiplied with N3 we have। अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। 2 को मैंने आपको समझा दिया है ना, 2 को मैंने अपने समझा दिया है मैंने आपको कि भाई 2 इस तरह से कैलकुलेट होकर 7 और 8 आ गई है, तो फिर 9th भी इसकी सिमिलर बन जाएगी हमारे पास। 2V बराबर किसके आ जाएगा बेटा, माइनस में AN1 BN2 CN3। ये लो इक्वेशन नंबर 8 और ये 9। अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। देखो क्या हो गया, D की वैल्यू आई गई थी 0, U V और W की वैल्यू निकाल दी। सॉरी U V और W की वैल्यू अपन ने निकाल दी, तो U V W और D के मान का रख देंगे अपन समीकरण 1 में रख देंगे। अब U V W तथा D के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या थी इक्वेशन बेटा, x² प्लस y² प्लस z²। इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। देखो इक्वेशन आपको याद नहीं आ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये थी इक्वेशन x² y² z², 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये थी बेटा, इसमें रख रहे अपन मान। d की वैल्यू क्या आ गई थी, d की वैल्यू 0 आ गई थी आपके पास, है ना, तो रख दिया बेटा। प्लस 2u, ये रहा 2u, 2u का मान रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x 2ux होता है ना, और ये u की वैल्यू AL1 BL2 CL3 माइनस इसका मान रखेंगे 2v का मान रखेंगे बेटा, तो माइनस y, माइनस इसकी वजह से AM1 AM2 सॉरी BM2 और CM3, और ऐसे बेटा यहाँ पर 2wz है तो wz की वैल्यू रखेंगे 2w की, तो माइनस में z AN1 AN2 BN2 और CN3, और d की वैल्यू 0 हो ही गई तो इक्वल टू क्या बन गया 0। ये जो समीकरण आया है, ये समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, जो कि गोले OABC का अभिष्ट समीकरण है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC। ये लीजिए सर, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्या करा हमने, जो हमने U
v और w के मान निकाले थे वो क्या करें, हमने जो हमारे को इक्वेशन दे रखी थी उसमें रिप्लेस कर दी। ये वाली कौन सी थी, ये वाली समीकरण 1 थी बेटा, उसमें रिप्लेस कर दी। ये d बराबर 0 कौन सा था, d बराबर 0 2 थी हमारे पास। तो ये सब 2 से 7 से 8 से और 9 से मान का रख दिया अपन ने, इसमें रख दिया बेटा 1 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए, ऐसी इक्वेशन तो बोल रखी थी आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए। तो ये अपना बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया कंप्लीट। ये क्या हो गया बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 8। नोट डाउन करो इसको फटाफट से। नोट डाउन करो बेटा इसको। बाकी के अपन जो भी आगे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आगे के जो भी अपने क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं वो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है, अगली क्लास में अपन देखेंगे बेटा।